गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ में। तो हो गई है हमारी सुबह और सुबह सुबह दीदी लग गई थी काम पे। बच्चों का टिफ़िन बनाना था, बच्चे जा रहे थे स्कूल। तो यहाँ पे दीदी ने भिंडी काट ली है और भिंडी को दीदी ने आज मसालेदार भिंडी बनाई थी, तो उसने थोड़ी बड़ी बड़ी भिंडी काटी है। तो बच्चों को हम लोग कोशिश करते हैं टिफ़िन में हरी सब्जी वगैरह ही देने की। तो हरी सब्जी बच्चे घर में ऐसे तो खाते नहीं हैं, वो लोग थोड़ा सा नाटक करते हैं। तो कोशिश करते हैं टिफ़िन में दे दें, क्योंकि स्कूल में जाने पे उन लोगों की मजबूरी हो जाती है टिफ़िन फिनिश करना, क्योंकि टीचर्स सामने बैठे रहते हैं तो उनको टिफ़िन खाना ही पड़ता है, पूरा फिनिश करना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं हरी सब्जी टिफ़िन में दें। और यहाँ पे देखिए दीदी ने अपने लिए अजवाइन और सौंफ का पानी बॉईल किया था सुबह के टाइम पीने के लिए, तो हम दोनों बहनों ने पिया था। अब दीदी ने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इसमें वो भिंडी को फ्राई करेगी। और फ्राई करने के बाद से इससे भिंडी को बाहर निकाल के फिर इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेगी, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, थोड़ी सी खटाई, ताकि इससे थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाए। और इसके बाद भिंडी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए दीदी यहाँ पे भिंडी को फ्राई कर रही है। और भिंडी की सब्ज़ी इस तरीके से बना के देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके अंदर अब दीदी सारे मसाले ऐड कर देगी। मसाले ऐड करने के बाद से ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। बहुत ईजी है बनाना, इसमें ज़्यादा तीम झाम नहीं करना पड़ता है। और वैसे भी आजकल हम लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, तो हमारे लिए आजकल खाना बनाना थोड़ा इजी भी हो गया है। लहसुन प्याज ये सब भुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सीधे मसाला डाला और सब्जी बस तैयार, थोड़ी सी पकी और तैयार हो गई सब्जी। देखिए यहाँ पे दीदी ने मसाले ऐड कर दिए थे और मसाले ऐड करने के बाद अब जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तेल छोड़ देगा, तो इसमें भिंडी ऐड कर देगी दीदी। और भिंडी तो वैसे भी झटपट बनने वाली सब्जी है, ये तुरंत ही गल जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे तो फ्राई भी कर चुकी थी, तो सब्जी तुरंत ही बन गई थी 5 मिनट में। अब दीदी यहाँ पे पराठे बना लेगी। आज दीदी ने पराठे थोड़े अलग तरीके से बनाए थे, रोल करके। इसे हम लोग तो कोस्टर पराठा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। इस पर ऑयल लगाया था, ऑयल लगाने के बाद से इसे रोल कर लिया था। और रोल करने के बाद फिर उसे ऐसे लंबा लंबा उसने फैलाया था। फैलाने के बाद से फिर इसकी लोई जैसी बना के, कोस्टर जैसे बना के, और फिर बेल लिया था। बेलने के बाद से इसके पराठे बनाए थे। और ये पराठे थोड़े से कुरकुरे बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना के दीजिए, तो देखिए बच्चे ज़रूर खाएंगे। और कोशिश करना चाहिए हमें बच्चों को हरी ही सब्जी दें, उसे थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर कर देने से बच्चों को लगता है कि हाँ नहीं, आज मम्मी ने अलग तरीके से बनाया है, तो वो लोग भी स्वाद से खा लेते हैं। रोज़ रोज़ आप एक जैसे ही खाना अगर बच्चों को देंगे तो वो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, और इसी वजह से अक्सर खाना बच्चे छोड़ देते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को इसी तरीके से बना के दें। और टिफ़िन तो ख़ास तौर पे देते हैं, क्योंकि सुबह बच्चे बिस्किट वगैरह थोड़ा बहुत खा के चले जाते हैं, और फिर क्लास में फिर 10 या 11 बजे के बाद आसपास उन लोगों का लंच होता है, तो उसी टाइम उन लोगों को खाने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा सा अच्छा टिफ़िन दे दें कि वो लोग फिनिश करके आएँ। अब दीदी ने यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दिया था बच्चों का। तो ये देखिए दीदी टिफ़िन लगा रही है। तो अंशु तो 2 पराठे ले जाती है और बाबू क्या नाम है 3 पराठे ले जाता है। एक अपने फ्रेंड के लिए ले जाता है कि मम्मी मेरे फ्रेंड को आपके हाथ का टिफ़िन बहुत पसंद आता है, तो वो ज़रूर अपने फ्रेंड के लिए 1 पराठा एक्स्ट्रा लेके ही जाता है वो।
तो यहाँ पे दीदी ने देखिए टिफ़िन पैक कर दिया है और फिर वो पानी की बोतल भी तैयार कर देगी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद से हम दोनों बहनें लग गए थे अपने अपने काम पे। तो मैं किचन में चली गई थी साफ़ सफाई के लिए, नाश्ते के बर्तन जो रखे थे उन्हें वॉश करने थे, और दीदी झाड़ू लगाने लगी थी। और झाड़ू लगा के और फिर वो नहाने चली जाएगी। आज है बृहस्पतिवार, तो आज के दिन हम लोग पोछा नहीं लगाते हैं बृहस्पतिवार को। तो उसे हम कोशिश करते, क्योंकि पहले हम बृहस्पति की पूजा करते थे, तो बोलते हैं कि बृहस्पति की जो लोग पूजा करते हैं उन्हें पोछा नहीं लगाना चाहिए बृहस्पति को, तो इसलिए हम लोग नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद दीदी और मैं फिर पूरा काम फिनिश करके नहा लेंगे, और नहाने के बाद से फिर पूजा करके मंदिर जाएंगे। और मंदिर से आने के बाद से फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद से दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाएंगे। दीदी नीचे झाड़ू लगा के ऊपर आ गई थी नीचे की साफ़ सफाई करने के बाद से। अब वो ऊपर की साफ़ सफाई में लग गई है। तो यहाँ पे दीदी झाड़ू लगा लेगी और कमरे को अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर वो नहाने चली जाएगी।
दीदी को फैला हुआ घर वैसे भी पसंद नहीं है। वो जब तक ये काम पूरा फिनिश नहीं कर लेती है, वो जब तक आगे कोई और काम करेगी नहीं। तो ये देखिए पूरी शिद्दत के साथ लगी रहती है वो घर की साफ़ सफाई में। और ज़रा सा भी सामान इधर उधर होता है तो उसका मन नहीं लगता है जब तक घर को वो अच्छे से साफ़ सुथरा ना कर ले। और मेरे ख्याल से किसी का भी नहीं लगता होगा, अगर आपका घर गंदा रहता होगा तो शायद ही मन लगता हो गंदे घर में। साफ़ सफाई घर में रहती है तो मन भी शांत रहता है और खुश भी रहता है, और उसमें उठने बैठने में भी हमें बहुत आराम लगता है। यहाँ पे हम लोग मंदिर से आने के बाद से नाश्ता करने के बाद मैंने दोपहर की खाने की तैयारी करनी शुरू कर ली थी। तो मैंने कद्दू काट लिया था। आज दोपहर के खाने में मैंने दाल चावल और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। तो जो कि दाल चावल कद्दू की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है हमारे बच्चों को, और वो लोग खा भी लेते हैं और हम लोग भी शौक़ से खा लेते हैं। तो थोड़ा सा इधर पानी गिर गया था तो वही सब मैं साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि ज़रा सा भी पानी गिरता है तो पूरा फैल जाता है इधर उधर। तो मैंने कहा कि पहले ये सब साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद से आगे का काम करूँगी मैं। नाश्ता करने के बाद से मैं किचन में जब आई थी तो थोड़े बर्तन इधर उधर रखे हुए थे, तो उनको मैंने जगह पे लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं दाल बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने दाल ले ली है। दाल को अच्छे से धो के इसमें हल्दी नमक डाल के और पानी डाल के उसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। और जब तक इधर दाल बनती है उधर फिर मैंने सब्जी अपनी छौंक ली थी। और सब्जी में मैंने कुछ खास वो नहीं किया था। मैंने सिर्फ हरी मिर्च हल्दी नमक और गरम मसाला थोड़ा सा और हल्दी पाउडर यही सब डाल के भुजिया जैसे बनाया था। और एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। तो चावल एक तरफ बन रहे थे जब तक मैं अपना दूसरा काम निपटा रही थी, थोड़ा बहुत जो बचा था। दाल चावल जब बन गए थे तो फिर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी थी। तो सब्ज़ी को मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया था, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया है। तो इसमें मैंने कोई ख़ास चीज़ें नहीं डाली थी, सिर्फ हल्दी नमक मिर्च हरी मिर्च यही सब डाला था मैंने। और फिर इसके बाद मैंने कलछुल वाली दाल छौंकी थी। कलछुल में तेल ले करके उसमें हल्का सा जीरा और हींग, बस इसी से तड़का दिया था सिंपल तरीके से। और तो आज का हमारा खाना ये एकदम सादा सा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। सिंपल सादा खाना आप भी खा के देखिएगा।
तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से और ये भी आ गए थे, तो हम लोगों ने प्लेट लगा ली थी सबकी। तो आप लोग भी खाइए और बताइए खाना कैसा बना है। तो यहीं पे अब मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग का एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट का काम करता है। हमें पता चलता है कि हमारे ब्लॉग कैसे बन रहे हैं, और अच्छे बन रहे हैं तब भी कमेंट कीजिए, और अगर कुछ कमी नज़र आती है तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिए कि हम लोग अच्छे से अच्छे ब्लॉग करने की कोशिश कर सकें। और यहीं पे अब वीडियो का एंड करती हूँ। आप सभी को बाय बाय।